और जब पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक से हटकर पारिवारिक मिलन में हम लोग व्यस्त हो जाते हैं। और चिराग निश्चित तौर पर हमारे अनुज हैं और रिश्तेदार तो हैं ही। तो हमारी पारिवारिक मनभेद नहीं है, राजनीतिक मतभेद है। और जब पूरे परिवार एक हो जाता है ना तो ताकत बनती है। वो गांव में कहावत है कि घर फूटे गवार लूटे। इसलिए हमने बार बार कहा चिराग जी को या और भी कि आप सबक लीजिए मुलायम सिंह यादव जी के परिवार से। चचा भतीजा एक हो गए, परिवार एक हो गया। तो आप भी साथ जाएंगे, राजनीतिक तौर पर भी साथ जाएंगे? पारिवारिक तौर पर तो मैं साथ हूँ, राजनीतिक तौर पर भी साथ नहीं? हाँ, राजनीतिक तौर पर अभी नहीं, क्यों अभी हम आरजेडी में हूँ। आरजेडी में एक शीर्ष कुर्सी पर मैं बैठा हूँ और उस परिवार से, पासवान परिवार से संबंध हमारा आज से नहीं, शादी से कई दशक पहले से है। लेकिन आदरणीय लालू जी ने गरीबों के लिए, गरीबों के मुंह में आवाज़ दिया, बैठने की ताकत दिया, बोलने का ताकत दिया। ऐसा नहीं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी नहीं किए। इसलिए ऐसा है, ये दोनों नेता जो हैं, आदरणीय लालू जी हों और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हों, ये हमारा देश का एक धरोहर है। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं साधु पासवान। साधु पासवान राजद के नेता हैं, लेकिन एक और इनका परिचय है चिराग पासवान, जो लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके जीजाजी भी हैं। और एक तस्वीर हमने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था, 2-3 दिन पहले की बात है, जब ये चिराग पासवान को आशीर्वाद दे रहे थे। और आशीर्वाद किस लिए दे रहे थे, क्यों दे रहे थे, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और एक बार फिर से पूरा जो परिवार है एकजुट हुआ है। परिवार एकजुट राजनीतिक तौर पर हुआ है या फिर परिवार में जो मुद्दे हैं उसको लेकर के एक हुए? क्या कुछ मुद्दा था उस दिन? आप चिराग पासवान को आशीर्वाद दे रहे थे, पीठ ठोक रहे थे, क्या बातचीत हुआ? क्या उन्होंने कहा कि आइए हमारे तरफ, राजद में भविष्य नहीं है, ये तमाम चीज़ें हैं? क्या कुछ खेला होने जा रहा है क्या? जिस घटना की आप लोग बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी ये वायरल हो रहा है। हमारे ससुराल में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का अपने चचेरे भाई का दाह संस्कार था और उस कार्यक्रम में मैं भी अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचा था वहाँ पे सरवनी में। चिराग जी भी आए थे, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी भी आए थे। उसी दौरान हम सबसे मुलाकातें हुई और जब पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक से हटकर पारिवारिक मिलन में हम लोग व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ तो बातचीत हुई होगी। कहा जा रहा चाचा भतीजा भी साथ आ सकते हैं। चाचा भतीजा में जिस तरीके से द्वेष है, जिस तरीके से अलग अलग दोनों हैं, फिर से एक साथ आ सकते हैं। क्या इसको लेकर के आपने देखा, बातचीत हुई? चाचा भतीजा एक साथ आएंगे, पशुपति पारस हो, चिराग पासवान हो, पहले एक साथ रहते थे, एक साथ आ सकते हैं? देखिए, द्वेष, राजनीतिक द्वेष हो सकता है ना। अब जब मेरे ही बारा, मैं तो आरजेडी में हूँ और आप देखते होंगे कि चिराग जी पर मैं भी मुद्दा पर कई मुद्दा पर सुना भी देते हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी आज का जो राजनेता है तो वो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहा है और चिराग निश्चित तौर पर हमारे अनुज हैं और रिश्तेदार तो हैं ही। तो हमारी पारिवारिक मनभेद नहीं है, राजनीतिक मतभेद है। जीजाजी के तौर पर कभी आपने उनको सलाह दिया है परिवार में एक साथ रहने की? चाचा भतीजा में दूरी है और जो शहर बन्नी में बीते दिनों की बातें सामने आई थी, तमाम जो चीज़ें हैं, आपने कुछ सलाह दिया है? देखिए, इस देश में कई ऐसे राजनीतिक घराने हैं और अच्छे अच्छे राजनीतिक घराने हैं। मैं आपको स्मरण करवाऊं, जैसे गांधी परिवार, मेनका जी हैं कहाँ, वरुण गांधी हैं कहाँ, राहुल जी हैं कहाँ,
फिर उसी तरह आप सिंधिया परिवार को देख लीजिए, ज्योतिराज सिंधिया हैं कहाँ, है ना। उसी हमारा बगल का राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अब तो इस दुनिया में मुलायम सिंह यादव जी अब नहीं रहे, लेकिन उनका भी तो परिवार देखिए, सतपाल जी कहाँ थे, अखिलेश जी कहाँ थे, अपर्णा यादव हाँ अपर्णा यादव बीजेपी में हैं, उनके बहू। इसलिए परिवार को एक रहने से एक शक्ति मिलता है। बाहरी शक्ति आक्रमण नहीं करता। आप जब अकेले आप पड़ जाएंगे तो बाहरी शक्ति का आक्रमण का डर रहता है, और जब पूरे परिवार एक हो जाता है ना तो ताकत बनती है। वो गांव में कहावत है कि घर फूटे गवार लूटे। तो इसलिए हमने बार बार कहा चिराग जी को, या और भी, कि आप सबक लीजिए मुलायम सिंह यादव जी के परिवार से। चचा भतीजा एक हो गए, परिवार एक हो गया जी। राहुल गांधी, वरुण गांधी जी भी जब चर्चाएं हैं कि साथ आ सकते हैं, साथ आ सकते हैं, तो फिर हम लोग परिवार क्यों नहीं। तो आप भी साथ जाएंगे, राजनीतिक तौर पर भी साथ जाएंगे? पारिवारिक तौर पर तो मैं साथ हूँ, राजनीतिक तौर पर भी साथ नहीं? हाँ, राजनीतिक तौर पर अभी नहीं, क्यों अभी हम आरजेडी में हूँ। आरजेडी में एक शीर्ष कुर्सी पर मैं बैठा हूँ। मैं आदरणीय लालू जी को मैं दिल से हम लोग का पारिवारिक रिश्ता है लालू जी से, तेजस्वी जी से। हम वो दिन नहीं भूले हैं कि जिस दिन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी लोकसभा से चुनाव हार गए थे, आदरणीय लालू जी ने राज्यसभा भेजने का काम किया, तो वो चीज़ भुलाने वाला नहीं है। इसलिए लेकिन आपको याद करने से ज़्यादा मतलब नहीं, उनके बेटे को ही तो याद करना पड़ेगा ना, कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव को तरह तरह की बातें कही जाती हैं उनके पार्टी की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से, उनको याद किया, उनको याद रखने वाले बात। आप तो पार्टी के नेता हैं, आप तो याद रखेंगे ही, लेकिन आपको लगता है कि उधर भी याद रखना चाहिए, उनके बेटे को भी याद रखना चाहिए? देखिए, उस परिवार का खून मैं भी हूँ, पासवान परिवार का खून मैं भी हूँ, है ना। ये तो डिनाई नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। और उस परिवार से, पासवान परिवार से संबंध हमारा आज से नहीं, शादी से कई दशक पहले से है। जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी 1969 में एमएलए हुए थे समाजवादी पार्टी से, सोशलिस्ट पार्टी से, हाँ, उससे पहले से हमारा पारिवारिक संबंध रहा है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन आदरणीय लालू जी ने गरीबों के लिए, गरीबों के मुंह में आवाज़ दिया, बैठने की ताकत दिया, बोलने का ताकत दिया। ऐसा नहीं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी नहीं किए, उन्होंने भी जो 5 किलो अनाज का जो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, वो स्वर्गीय रामविलास पासवान का देन। हाँ, पीडीएस स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के मंत्रालय से लागू हुआ। इसलिए ऐसा है, ये दोनों नेता जो हैं, आदरणीय लालू जी हों और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हों, ये हमारा देश का एक धरोहर है। चिराग पासवान से जब मिलते तो वो कहते नहीं कि क्या करें राजद में, भविष्य नहीं है, आइए एमएलसी बना देते हैं, मंत्री बन जाइएगा, सब परिवार एक साथ रहते हैं। कब इस तरह की बातचीत नहीं हुई है साधु जी? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ चिराग से हमारी बात होते रहते, क्यों नहीं? एमएलसी बुलाने बुलाते हैं कि आइए हमारे पार्टी में आ जाइए, आरजेडी में क्या कर रहे हैं? ये सब कितना साल से विपक्ष में बैठा हुआ, इस बार भी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी कैसे कैसे मिला है? ये सब कैमरा पर बोलने वाला है कि हमारी क्या बात हुई, नहीं बात हुई। हाँ, बात हुई, लेकिन होती है। अरे बात तो क्यों नहीं होंगी? वो भी तो बेचारे देख रहे हैं। तो इधर से आपको विधानसभा का टिकट भी नहीं दिया जाता है। अब तो आप दिलवा दीजिए ना। मेरे कहने से तेजस्वी जी आपको कहाँ टिकट दे देंगे? अच्छा, चलिए, इस सब देखिए, राजनीतिक में लोग जो जेपी लोहिया कर्पूरी जी का जो सपना था, वो हम लोग उनके विचार पर चल रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार पर चल रहे हैं। देखिए, आज का जो 4th जनरेशन 4G है ना, ये तो 4G का जो रूपरेखा है। देखिए, राजनीतिक में लोग 3 तरह के आते हैं, एक प्रोफेशनल आते हैं, और एक फैशन के तौर पर आते हैं, और इशारा फैशन की ओर जा रहे हैं। हमें बोलने दें। एक प्रोफेशनल लोग आते हैं राजनीतिक में, एक फैशन के तौर पर आते हैं, और तीसरा जो है वो इसको
प्रोफेशनल के तौर पर आते हैं। राजनीतिक 3 तरह के लोग आते हैं राजनीतिक में, है ना। प्रोफेशनल, हाँ, बात समझ गए। एक फैशन। एक फैशन, हेलो हाय, है ना, दिन में सुबह में कुछ, रात में कुछ। और जो प्रोफेशनल होते हैं, सिद्धांतवादी, है ना, जो आज आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, कि वो अपने सिद्धांत पर पीछे नहीं हटे। आज बीजेपी के साथ जाते तो आज उनका टोटल केस दफा हो जाता। वो सिद्धांतवादी हैं। हम लोग सिद्धांत समझौता बाबा नहीं साहब करते हैं। अम्बेडकर के विचार पर चलने वाले हैं। हम लोग प्रोफेशनल नहीं हैं। अब मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं कि बिहार में जो लगातार देखिए ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है, तो उसको रोक तो मोदी जी सकते नहीं हैं। तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेगी, रसोई गैस की किल्लत हो रही है। यहाँ पर विपक्ष कहाँ है? तेजस्वी यादव को जो विपक्ष से कुर्सी मिला है, मुद्दा से गायब रहते हैं, हमेशा घर में रहते हैं, ये आरोप उन पर लग रहा है। तो कहाँ है? 100 दिन तो अब पूरा हो गया है। अब मानते हैं ना 100 दिन पूरा हो गया, उनको सड़क पे रहना चाहिए जनता के मुद्दे के साथ, या फिर नहीं रहिएगा, फिर आराम से घर में फरमाइएगा कि नेता प्रतिपक्ष बन ही गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक आपके जो विधायक हैं उन्होंने दगा दिया आपके साथ, फैसल रहमान, आपके ही उम्मीदवार को वोट करने के लिए नहीं आए। उनको निकलवाइएगा कि नहीं, कि अगर निकलवा दीजिएगा तो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बचेंगे, ये डर है। अच्छा ये बताइए, हम संसदीय बोर्ड के तो अध्यक्ष हैं नहीं, है ना। ये हमारे यथी में नहीं आता है ना, जुडिशल में हमारा नहीं आता है। ये पार्टी के सिर्फ नेतृत्व फैसला करेगी कि किसे हटाना है, किसे नहीं हटाना है। क्योंकि मुझे जो जिम्मेदारी पार्टी के द्वारा और नेतृत्व के द्वारा मिला, एक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के नाते मैं अपने प्रकोष्ठ भाली बाती से मैं ये कर रहा हूँ। आप मानते हैं कि फैसल रहमान ने गद्दारी की पार्टी के साथ? अब गद्दारी कौन किया नहीं किया, कि मैं तो कह दिया ना कि मैं एक छोटा सिपाही हूँ पार्टी का। इस पर बोलना हमारे लिए उचित नहीं रहेगा। चलिए, साधु पासवान जी से हम बात कर रहे थे, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। क्या मुलाकातें, क्या बातचीत, पारिवारिक, राजनीतिक, उन्होंने खुलकर बताया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।